So good morning guys, today is our 6th day of our IIT journey. We are preparing for IIT ISER and also NEST for NISER. We want to get into these institutes to become a researcher or scientist. So today is our 6th day of our 4-month IIT journey. Hence my channel's name is 4 months IIT. I want to crack IIT in 4 months from just scratch. So today is our 6th day. So a tip for those students who are starting from scratch just like me from the beginning. तो आपके 84 चैप्टर्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, क्लास 11th और 12th को मिला के, फॉर द आईआईटी सिलेबस एंड द आल्सो द नीट और नेस्ट सिलेबस. सो अगर आप एक दिन में अपने टाइम स्लॉट डिवाइड करके, मतलब अगर आपकी 9 आवर्स ऑफ स्टडी है जो कि आपकी होनी चाहिए अगर आपने इतनी लेट शुरू किया है मेरी तरह, तो अगर आपकी सिर्फ 9 आवर्स स्टडी है, 9 आवर्स से तो ज़्यादा होनी चाहिए, हम कम से कम 9 आवर ले रहे हैं, तो अगर आप 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देते हैं दिन में, तो अगर आप एक दिन में आधा आधा सब्जेक्ट भी करते हैं या 1/3 सब्जेक्ट भी करते हैं, तो आपके एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती है और 3 चैप्टर्स आपके कंटिन्यूअसली हो रहे हैं. तो आपके टोटल 84 चैप्टर्स हैं. तो इस चीज़ के जरिए अगर आप एक दिन में आधा आधा चैप्टर भी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस सिर्फ 28 दिन में पूरा हो सकता है. पर हम वो नहीं करने वाले हैं, हम एक चैप्टर को 3 दिन देने वाले हैं. जैसे आज हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एक एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो आज कल और परसों तक हम उन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो आज हमने 1/3 चैप्टर कर लिया, कल हमने 1/3 और उसके बाद हमने 1/3 चैप्टर कर लिया. ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट्स में करेंगे 3-3 घंटे देके, तो हमारे 3 दिन में 3 चैप्टर्स हो जाएंगे. ऐसे करना इट्स ईजियर. अगर आप एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर लेके बैठते हैं, उससे ज़्यादा ईजियर है कि आप 1/3 में कर करके इनको डिवाइड करके 3 दिन में एक चैप्टर करें हर एक सब्जेक्ट का. तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सिलेबस 84 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा. पर आपको ये भी देखना है कि आप 3 घंटा जो इफेक्टिव स्टडी है वो दे रहे हैं. आप एक अपने साइड में एक टाइमर लगा सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जैसे आप कुछ ब्रेक लेने उठते हो तो आप उस टाइमर को तभी बंद कर दें, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि मैंने इफेक्टिव स्टडी कितनी करी है, मतलब असली स्टडी कितनी करी है. और जैसे ही आप पढ़ने बैठे फिर उसको शुरू कर दें, तो इससे आपको अपनी इफेक्टिव स्टडी का पता लगता रहेगा. 84 डेज में आपका सिलेबस मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एक चैप्टर को, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स में हैं जो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो हमारा सम अप होके, मतलब बड़े चैप्टर्स जो हैं वो जिनको 4 से 5 दिन लगेगा, वो पूरा सम अप होके हमारा एवरेज 3 दिन का बैठता है. तो 84 डेज में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का. आईआईटी का मैथ अगर आपको करनी है तो इसमें आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल रहा हूँ. तो पहले कुछ दिन आई स्टडी 2 आवर, बस 2 आवर्स अ डे. अब मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ. अब कल ज़्यादा नहीं हुआ था, पर परसों जो था, जो हमारा 4th डे था, उसमें हमने 6 घंटे पढ़ाई करी थी. ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे. आज भी हम मतलब 8 आवर्स को रीच करने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप ऐसे करके मतलब 84 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो यू आर स्टिल लेफ्ट विथ लाइक 40 डेज, जिसमें आप मतलब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं. जैसे मैं बुक मंगाई है मैंने नाइजर वालों की, विवेक नाइजर शास्त्र वालों की, तो मैं उस बुक को लगा के देखता रहूँगा साथ साथ में. तो मॉक टेस्ट के लिए इतने दिन मुझे लगता है बहुत हैं, क्योंकि आइजर की कट ऑफ जो है वो मतलब पेपर हार्ड आता है. तो उस हिसाब से आपको सारे सारे के सारे चैप्टर्स उनके पीछे नहीं भागना है. आपको बस चैप्टर अपने कंप्लीट कर लेने और एक कुछ ऐसे चैप्टर्स रखने हैं जिनमें आप परफेक्शन हो आपका, जिसके अगर क्वेश्चन आए जो तो वो आप 100% करेक्ट कर पाएँ. तो जो पिछले ईयर की आइजर पुणे की कट ऑफ गई थी, वो गई थी 125 समथिंग जर्नल की, क्योंकि पेपर हार्ड आ गया था. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कुछ चैप्टर्स जो हैं जो रिलेटेड है एक दूसरे से, उनको आप परफेक्ट कर सकते हैं, जिनसे अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो आप उनको 100% कर ही जाएंगे. तो 125 क्वेश्चन का मतलब है अप्रॉक्स, मतलब 60 में से, या फिर अगर आप मानते अप्रॉक्स जो 60 में से जो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, अप्रॉक्स 60 में से आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करने हैं 120 मार्क्स के लिए, जिनमें आपको आइसर मोहाली या फिर आइसर जो लास्ट आइसर है वो तो मिल ही जाएगा, मतलब 100 मार्क्स में मिल जा रहा है वो तो. आइसर आइसर बहरमपुर भी अच्छा है. तो इस हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर से हैं. तो आज का हमारा जो, अब मैं आपको अपना वो बताता हूँ आज का वो क्या रहने वाला है रूटीन. हम मैथ का स्टैटिस्टिक्स का हमने मीन डेविएशन अबाउट मोड कल हमने कर लिया था. आज हम स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करेंगे. और जो एक्सरसाइज 15.2 है वो स्टार्ट करेंगे, और 15.1 हमने कल थोड़ी सी रह गई थी वो हम पूरी कर लेंगे. फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमने ये 1 शॉट देखी थी, आई थिंक इट वाज नॉट इनफ. तो हम फिर से एक पूरी 1 शॉट देखेंगे 2 घंटे की, जिससे हम मतलब और डीप में कॉन्सेप्ट जान पाएंगे इसके. फिर हम इससे ही क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस चैनल से हम करेंगे उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे. उसके बाद है बायो का चैप्टर 6 हम करेंगे. उसके बाद केमिस्ट्री में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. 1 शॉट देखेंगे उसकी भी ऑफ कोर्स, पर ऐसी 1 शॉट होगी 2 से 3 घंटे की, जिससे हम डीप में उसको समझ पाए अच्छे से. तो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स स्टार्ट. एंजॉय द टाइम लैब.
kick. Gets kick. Gets kick. So it's 11:30 now. It's the end of the 6th day of my 4-month IIT journey. So I'm feeling very sleepy now. So आज we did statistics की एक्सरसाइज 1 जो थी वो हमने पूरी कर ली है, और एक्सरसाइज 2 जो है 15.2 उसमें हमने वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा है. कल से हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे. और फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमने पहले किया था वो मतलब कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर नहीं हुए थे, तो आज वो हमने पूरी क्लियर कर लिए हैं. हमने आज क्वेश्चंस भी लगाए हैं उसके चैप्टर से रिलेटेड, एनसीईआरटी बेस्ड. कल से हम उसके थोड़े एडवांस क्वेश्चंस लगाएंगे.
आगे है हमने किया बायो का चैप्टर 6 रिवीजन, चैप्टर 5 रिवीजन, चैप्टर 5 में क्वेश्चंस भी लगाए, और चैप्टर 6 में हम रेप्लिकेशन हमने कंप्लीट कर चुका है। कल से हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। आज हमारी दो चीज़ रह गई हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हमने टोटल 6 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी निकाले, जिसमें से मतलब 1 आवर तो मैं, एक स्लॉट जो था 2 आवर का टाइम स्लॉट जो था एक, उसमें मैंने जब टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया वो करप्ट हो गया, तो उसका मैं नहीं डाल रहा हूँ, उसको डालने से कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर। तो और एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आइजर्स का जो आप चॉइस डालते हैं वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया किस बेसिस पे वो डालते हैं, क्योंकि आइजर पुणे अगर आप देखते हैं तो आइजर पुणे से बेटर तो आइजर भोपाल या आइजर कोलकाता ही है, और मोहाली से बेटर तो आइजर त्रिवेंद्रम ही है। उनके अगर आप जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, कैंपस है, वो भी देखेंगे तो उस हिसाब से मुझे यही सारी, मोहाली से अच्छा मुझे त्रिवेंद्रम लगा और पुणे से अच्छा भोपाल लगा। पुणे में बस ये है कि वो थोड़ा मतलब हाई फाई है, ये कह सकते हैं, थोड़ा इन दी हार्ट ऑफ द सिटी है वो थोड़ा, तो इसलिए उसकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे अभी तक कुछ वैसा कुछ डेटा नहीं मिला, मैं मतलब इंटरनेट सर्फ कर रहा था, उसमें ऐसा कुछ डेटा नहीं मिला जो पुणे को भोपाल से अलग करती है। इनफैक्ट पुणे से ऊपर कोलकाता आता है। जो रैंकिंग है इंडिया में इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग है, उसमें पुणे से ऊपर कोलकाता आता है। तो कोलकाता भी मतलब इसका कैंपस भी बहुत बढ़िया है। तो हाँ, मैं जो अपना फिर प्रेफरेंस डालने वाला हूँ इस चीज़ में, मैं पहले सोच रहा था पुणे की, मैं वो कर रहा था बिल्कुल टारगेट में पुणे को कर रहा था। पुणे की कट ऑफ और भोपाल की कट ऑफ मतलब ज़्यादा है, मतलब 10 नंबर तक का अंतर रहता है। तो इसको देखते हुए मतलब भोपाल भी ठीक है, तो मैं भोपाल को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा इसके बाद, और पुणे कोलकाता तो भोपाल, कोलकाता को सेकंड, फिर पुणे, फिर मोहाली, फिर टीवीएम, फिर तिरुपति, फिर ऐसे बेरमपुर। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस जो देना चाह रहा हूँ भोपाल को देना चाह रहा हूँ उसके कैंपस की वजह से, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से। पर पुणे में ये भी बात है कि अगर आपको मतलब मज़े लेने फन करना है तो पुणे में फेस्ट होते रहते हैं, वहाँ का जो एक्टिविटी वाला कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू भोपाल। तो अभी के लिए तो ये है, मैं और रिसर्च करूंगा कि पुणे बेटर है या भोपाल बेटर है या कोलकाता बेटर है, इन तीनों में से मैं किसी को फर्स्ट पे रहूँगा। मोहाली तो मुझे अभी तक पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मोहाली की ना रिसर्च, ऐसे रिसर्च तो सबकी होती है, पर ऐसा कुछ डिफरेंट डिस्टिंक्ट चीज़ नहीं मिली इनके बारे में मुझे। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपके 84 टोटल चैप्टर्स हैं, तो उनको आप ऐसे बांट के मतलब 3 महीने में उनको पूरा कर सकते हो। एक चैप्टर को अगर आप 3 दिन देते हो और एक दिन में 3 सब्जेक्ट के 1/3 चैप्टर्स करते हो, तो ऐसे आपके 3 दिन में 3 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो ये भी मतलब करना हार्ड है थोड़ा, पर वी विल ट्राई। मतलब अभी धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। मतलब फर्स्ट डे पे कम किया था, आज हमने और ज़्यादा किया है, तो कल हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इसमें। जो मैंने 2024 2024 का जो पेपर था आईआईटी का, वो लगा के देखा था। मतलब उसको ये हार्ड बता रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर से मतलब 2023 से हार्ड बता रहे हैं। मैंने उसको लगा के देखा, वो तो मतलब इतना, इट वॉज क्वाइट ईजी। तो मतलब कि मेरी प्रिपरेशन है वो पहले से ही, मैं सोचता हूँ कि मैंने क्लास 12th ना करी हो, क्लास 11th ना करी हो, पर मैंने क्लास 10th का जो बेसिक है वो पूरा मेरा अच्छे से क्लियर है। तो मेरी अरिथमेटिक स्किल्स है वो पूरा क्लियर है। एसएससी में आपको जैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एक मतलब ऑप्शन टाइप में आते हैं, तो उनको कैंसिल आउट कैसे करना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मैं उसमें जो भी आंसर लगा रहा था वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही जा रहे थे, मतलब 50% जो क्वेश्चंस थे वो सही थे, बेस्ड ऑन जो मैंने क्लास 11th या 12th में करा था उसी नॉलेज पे। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर 6 सब्सक्राइबर्स। 6 सब्सक्राइबर्स भी बहुत हैं। 4 इयर्स 11th-12th की मतलब करते हुए हो गए। नाउ आई होप इट पेज ऑफ। 2 साल 11th-12th और 2 साल ऑफ ड्रॉप ईयर। गुड नाइट।